2003 का फरवरी महीने के आखिर में ओमकार वर्मा को उनकी बहन नैन्सी का फोन आना अचानक बंद हो जाते हैं। ओमकार न्यूजीलैंड में रहते थे और बहन नैन्सी लंदन में रहती थी। दोनों एक दूसरे के दिल के बहुत करीब थे और अक्सर फोन में बातें होती थी। 25 साल की नैन्सी अपने से 21 साल बड़े अमरजीत चौहान से शादी की थी। 8 हफ्ते पहले ही उनके दूसरे बेटे रविंदर का जन्म हुआ था। नैन्सी का पति अमरजीत चौहान का एक्सपोर्ट का कंपनी था। अमरजीत काम में व्यस्त होते थे। इस कारण से नैन्सी और उनके 2 छोटे बच्चों के देखभाल के लिए नैन्सी की मां चरणजीत कौर कुछ दिन पहले ही इंडिया से लंदन आई थी। ओमकार वर्मा को अक्सर फोन में बात करती बहन की अचानक इस तरह से फोन ना करना अजीब लग रहा था। ओमकार को कुछ और बातें भी खटक रही थी। उनकी आखिरी बातचीत जो 14 फरवरी को हुआ था, उस दौरान नैन्सी काफी परेशान थी। नैन्सी ने अपने भाई को कहा था कि अमरजीत एक दिन पहले से यानी 13 फरवरी से अपने कंपनी से घर वापस नहीं आए थे और उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। वो अपने पति का कंपनी सीबा फ्लाइट में फोन लगाकर इस बारे में पूछती है तो उनको जवाब मिलता है कि अमरजीत अर्जेंट बिजनेस मीटिंग के लिए नीदरलैंड गए हैं। नैन्सी चौंक गई क्योंकि इस मीटिंग के बारे में अमरजीत ने जिक्र तक नहीं किया था और अमरजीत ने नैन्सी के फोन पर एक वॉइसमेल भेजा और उसमें अमरजीत ने कहा था कि वो जल्द ही घर वापस आएंगे। इन सब का कोई मतलब नहीं बनता था। इस पूरी घटना में कुछ भी सही नहीं था। एक तो वॉइसमेल इंग्लिश में था, जबकि अमरजीत हमेशा परिवार से पंजाबी में बात करते थे। यहाँ तक कि वो मैसेज भी पंजाबी में लिखते थे। सबसे अजीब तो उनका नीदरलैंड जाने वाली बात थी। उनका नीदरलैंड जाना नामुमकिन था क्योंकि हाल ही में अमरजीत ने रेसिडेंसी परमिट के लिए अप्लाई किया था और इस वजह से उनका पासपोर्ट इंग्लैंड की गवर्नमेंट के पास जमा पड़ा हुआ था। जब अमरजीत के पास पासपोर्ट ही नहीं है तो वो नीदरलैंड कैसे जा सकते हैं। ओमकार वर्मा से बातचीत करने के एक दिन बाद बाकी का चौहान परिवार भी गायब हो जाता है। नैन्सी, उनका बेटा 18 महीने का देविंदर, 2 महीने का रविंदर और उनकी माँ 51 साल की चरणजीत कौर 35 सटन रोड के हेस्टन के अपने घर से गायब हो जाते हैं। उसके बाद भाई बहन के बीच कोई बातचीत नहीं होते हैं। सीबा फ्लाइट के कर्मचारी जो अपने मालिक और उनकी पत्नी का संपर्क नहीं कर पाते तो पुलिस को इत्तला कर देते हैं। पुलिस को उनका गायब होना कुछ अजीब तो लगता है, लेकिन चिंताजनक नहीं। पुलिस को पता चलता है कि अमरजीत चौहान के गायब होने के कुछ दिन बाद ही सीबा फ्लाइट के मालिक के तौर पर एक नया आदमी आया था। उसके पास सीबा कंपनी के डॉक्यूमेंट थे और अमरजीत चौहान द्वारा साइन की हुई पावर ऑफ अटर्नी भी थी। अमरजीत चौहान ने एक डॉक्यूमेंट में चौंका देने वाली घोषणा भी की थी। उन्होंने लिखा था कि मैंने अपने परिवार के साथ इंग्लैंड छोड़ने का फैसला किया है और कंपनी को एक नए मालिक को सौंप दिया गया है। खत और रातों रात सक्सेसफुल बिजनेसमैन अपने परिवार के साथ देश छोड़ना पुलिस को कुछ गड़बड़ होने का अंदेशा देना चाहिए था, लेकिन उस समय इंग्लैंड पुलिस इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है क्योंकि अमरजीत जैसे देश छोड़कर प्रदेश में रहने वाले लोग अचानक अपना देश लौटना आम बात थी। लंदन में चौहान परिवार का गायब होने से परेशान होने वाला कोई भी नहीं था। ज्यादातर लोगों को और सीबा के कर्मचारियों को यही लगा कि अमरजीत ने कुछ गफला किया है और कानून और पुलिस से बचने के लिए इंडिया भाग गए हैं। इधर न्यूजीलैंड में ओमकार वर्मा पूरी तरह से व्याकुल थे। 5 मार्च 2003 को वो लंदन आते हैं। वो पुलिस को इस मामले को गंभीरता से लेने के लिए दबाव डालते हैं। वर्मा के दबाव में काम पर लगी पुलिस जब चौहान परिवार के घर में दाखिल होती है तो उनके सामने घर का जो मंजर था वो काफी अजीब था। ऐसे लग रहा था मानो परिवार हवा हो गया हो। जोर जबरदस्ती और हिंसा का कोई भी निशान नहीं था। वॉशिंग मशीन में धुले हुए गीले कपड़े पड़े हुए थे। टेबल पर खाना पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि चौहान परिवार खड़े खड़े घर से निकल गए हैं क्योंकि दोनों बच्चों के कपड़े भी वहीं छोड़ गए थे। इतना ही नहीं, चरणजीत कौर अपना गुरु ग्रंथ साहिब भी टेबल पर छोड़ कर गई, जो वो अपने से कभी अलग नहीं करती थी। अब ओमकार वर्मा को पक्का हो गया था कि नैन्सी और उनका परिवार खुद गायब नहीं हुआ है, उनके साथ कुछ बुरा हुआ है। 14 दिन बाद अमरजीत के कुछ रिश्तेदारों को जो लंदन में रहते थे अमरजीत की टाइप की हुई एक चिट्ठी मिलती है। चिट्ठी फ्रांस के कैलासिस से आया था। उसमें अमरजीत ने लिखा था कि मुझे इंग्लैंड अब बस हो गया है और मैं इंडिया जा रहा हूँ। रिश्तेदारों ने पुलिस को बताया कि अमरजीत हमेशा चिट्ठियां हाथों से लिखते थे, टाइप नहीं करते थे। अब अचानक वो फ्रांस से चिट्ठी टाइप करके क्यों भेजेंगे। ओमकार वर्मा के दबाव के कारण 21 मार्च 2003 को इस केस को स्कॉटलैंड यार्ड की गंभीर अपराधों के ग्रुप को सौंप दिया गया। अब तक चिंता बढ़ चुकी थी क्योंकि लग रहा था किसी ने परिवार का अपहरण किया है और शायद वो जिंदा भी ना हो। चौहान परिवार के बैंक अकाउंट में पड़ी पैसे भी अनछुए थे। फिर अप्रैल में एक पिता और उनके बेटे को समुद्र तट पर तैरती हुई एक लाश मिलती है। लापता चौहान परिवार का एक सदस्य मिल गया था। इसके बाद की जांच ने लालच और क्रूरता का ऐसा चेहरा सामने लाया कि सब चौंक गए। असल में ड्रग्स का काला कमाई को सफेद करने के लिए 2 अपराधियों ने एक प्लान बनाई थी और इस प्लान में धोखाधड़ी, अपहरण, यातना और 5 लोगों का कत्ल शामिल था। चौहान परिवार कहीं नहीं भागा था। उनका निर्ममता से हत्या कर दी गई थी और उन्हें ऐसे ठिकाने लगाया गया था मानो उनका जिंदगी का कोई मायने ही नहीं हो। अमरजीत चौहान का एक्सपोर्ट कंपनी काफी अच्छा चल रहा था। करीब 5 मिलियन पाउंड से अधिक व्यवसाय था। इस संपत्ति पर 54 साल का केनेथ रीगन और 52 साल का विलियम हॉर्सी का नजर पड़ता है। रीगन और हॉर्सी कुछ समय पहले ही सीबा में काम करना शुरू किए थे और वो दोनों सीबा को अपना बनाकर उसमें ड्रग्स का धंधा करने की प्लान बनाते हैं। 13 फरवरी 2003 को अमरजीत चौहान को धोखे से विलशेयर बुलाया जाता है। वहाँ रीगन, हॉर्सी और उनका एक और साथी पीटर रीस अमरजीत का अपहरण करके विल्टन के सेलिसबरी में रीगन के घर ले जाते हैं। वहाँ अमरजीत को तब तक टॉर्चर करते हैं जब तक कि वो खाली पेपर्स पर साइन नहीं करते और वॉइसमेल मैसेज भेजने के लिए राजी नहीं हो जाते। बाद में खाली पेपर्स में रीगन सीबा कंपनी को अपना नाम लिखता है। अमरजीत के गायब होने पर नैन्सी का हड़बड़ाहट से रीगन को चिंता होने लगती है। अमरजीत का कंपनी बेचकर देश छोड़कर भाग गया है, ये साबित करने के लिए उनका पूरा परिवार को गायब होना भी जरूरी था। 15 फरवरी 2003 को अमरजीत चौहान को अपने कैद में रखकर केनेथ रीगन और विलियम हॉर्सी चौहान के घर आते हैं। छोटे बच्चे समेत पूरे परिवार का कत्ल करके उनके लाशों को उनके वैन में लेकर जाते हैं। रीगन के घर में अमरजीत का भी कत्ल कर दिया जाता है। पहले तो पूरे चौहान परिवार को बेलिंडा ब्रेविन नाम की औरत की 50 एकड़ फार्म एस्टेट में दफनाया जाता है।
पकड़े जाने के डर से 19 अप्रैल 2003 को सारे शवों को निकालकर बोट में लाद कर नजदीकी समुद्र पर फेंक आते हैं। 10 दिन बाद अमरजीत चौहान का लाश बेरमोंट में तैरता हुआ मिलता है। उन्हें नशीली दवा दिया गया था और उनके शरीर पर चोट के निशान भी थे। अमरजीत के सॉक्स में केनेथ रीगन का घर का पता छुपा हुआ मिलता है। लग रहा था कि अमरजीत को अपना अंजाम पता था और वो अपनी खूनी का खुलासा करना चाहते थे। जुलाई 2003 को नैन्सी का लाश और 4 महीने बाद उनकी मां का लाश मिलता है। दोनों छोटे बच्चों का लाश कभी बरामद नहीं हुआ। पुलिस केनेथ रीगन, विलियम हॉर्सी और पीटर रीस को चौहान परिवार के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है। अप्रैल 2005 को रीगन और हॉर्सी को चौहान परिवार का कत्लों के लिए दोषी पाया जाता है और उन दोनों को आजीवन कारावास का सजा होता है। पीटर रीस को अमरजीत चौहान के कत्ल के लिए 23 साल का सजा होता है। अलविदा।